साइबर सेफ्टी, कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, कैसे रोक सकते हैं हम साइबर क्राइम को। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए पीछे, उनका थोड़ा सा एक क्या करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं उन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले कह रहे हैं टेक रेगुलर बैकअप ऑफ इंपोर्टेंट डाटा। अपने सिस्टम का जो इंपोर्टेंट डाटा, जब जॉब करेंगे हम, कभी अपना बिजनेस होगा हमारा, तो रेगुलर बेसिस पे अपने डाटा का हमें बैकअप लेके रखना है। ठीक है, हमने देखा था ना कि कुछ लोग क्या है हमारे, हमको वॉच करते रहते हैं, तो वॉच कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है हमारे सिस्टम को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, वायरस आ सकता है सिस्टम में, सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो उसके प्रिकॉशंस में हमें क्या करना है, उसका बैकअप लेके रखना है डाटा का। सेकंड पॉइंट करें, यूज एन एंटीवायरस एंड ऑलवेज कीप इट अपडेट। एंटीवायरस का यूज करना है। मैंने बताया था कि एक एंटीवायरस के अलावा भी एक था, क्या यूज करते हैं पता है? फायरवॉल। फायरवॉल। फायरवॉल हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, फायरवॉल भी प्रोटेक्ट करती है हमारे सिस्टम को, लेकिन एंटीवायरस क्या है, बेटर प्रोटेक्शन है। ठीक है ना, एंटीवायरस से क्या होता है हमारा सिस्टम बिल्कुल, अब ऐसा नहीं कह सकते कि एंटीवायरस, अब देखो क्या, सपोज करो अभी तक जितने भी वायरस मिले होंगे, तो जो एंटीवायरस बनता है उन सब वायरस को वो कैच कर लेता है। लेकिन सपोज करो अभी किसी ने अभी रिसेंटली एक वायरस बना दिया, तो मे भी हो सकता है जो एंटीवायरस हमारे बने हुए हैं अभी तक, वो ना उसको क्या कर सकते हैं, अब ना कैच कर पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, टाइम टू टाइम जो हम परचेज करते हैं एंटीवायरस, उसको अपडेट करते रहे, नेट से अपडेट करते रहे। क्यों? सपोज करो हमने अगर 1 साल के लिए कोई एंटीवायरस परचेज किया है, तो हमें 1 ईयर की उनकी फैसिलिटी मिलती है कि जब भी वो एंटीवायरस, सपोज एक नया वायरस आ गया आज की डेट में, हमने 1 मंथ पहले एंटीवायरस परचेज किया था, आज की डेट में नया वायरस आया, तो जो कंपनी होगी एंटीवायरस वाली जिसने हमें एंटीवायरस सेल किया है, वो क्या करेंगे, उस वायरस से लड़ने के लिए कुछ नया प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाए। और हमारे सिस्टम में अपडेट कैसे होगा, जब हम उसको नेट से अपडेट पे लगाएंगे एंटीवायरस को। तो जैसे नेट से अपडेट पे लगाता है, तो ऑटोमेटिक हमारा एंटीवायरस जो सिस्टम पे होता है वो अपडेट हो जाता है, मतलब वो फाइल उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है ना, तो जो रिसेंट एंटीवायरस है वो हमारा क्या होता है, उसकी पकड़ में आ जाता है, कैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड इंस्टॉलेशन पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है, उससे ही प्रॉब्लम आती है। ऑलवेज डाउनलोडेड एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोन एंड सिक्योर साइट्स। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डाउनलोड अगर कर रहे हैं तो सिक्योर साइट से करें। HTTPS के बारे में पहले ही बताया था हमने, ठीक है ना, सिक्योर। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपने अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम। अपडेट तभी होगा जब आपका क्या है, परचेज किया हुआ है, लीगल है। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट, मतलब किसी भी ऐसी वेबसाइट जो अनट्रस्टेड वेबसाइट है उससे कुछ परचेज डाउनलोड ना करें उससे। चलिए, ये पॉइंट डिस्कस किए हमने, बस एक बार इनको देख रहे हैं फिर से। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर वेब लॉगिन एंड चेंज इट पीरियोडिकली, मतलब हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। ठीक है, मीन से एक अल्फाबेट कैप्स लॉक होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए, एक स्पेशल लेटर होना चाहिए। ठीक, डोंट यूज द सेम पासवर्ड फॉर ऑल द वेबसाइट्स, जितनी भी वेबसाइट है सबके लिए सेम पासवर्ड ना रखें। While using someone else's computer, don't allow the browser to save password. पासवर्ड जब भी आप किसी नए सिस्टम में डालते हो तो वो सेव करने के लिए पूछता है, तो वहां पर अलाउ नहीं करना हमें उस पासवर्ड को सेव करने के लिए। अगर अलाउ कर देंगे तो कोई दूसरा फिर आएगा, सपोज करो यूज करेगा उसे, तो हमारा पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा वहां पर। ठीक है, फॉर एन अननोन साइट डोंट एग्री टू यूज कुकीज व्हेन यूज्ड फॉर। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि जब हम उनको यूज करते हैं तो वह मैसेज आते हैं, हमें पूछते हैं हमसे कि आप अलाउ कर रहे हैं ये, ठीक है ना, परमिशंस मांगते हैं हमसे, तो हम अलाउ कर देते हैं, करते जाते हैं अलाउ ओके, तो पहले पढ़ें उसको। ठीक है ना, तो अगर ट्रस्टेड साइट नहीं है, कोई साइट्स फेथफुल साइट नहीं है, अच्छी साइट नहीं है, तो उनको अलाउ नहीं करना। अदरवाइज क्या होता है, कुछ साइट्स तो मैसेज ही भेजती हैं, ठीक है ना, लेकिन कुकीज के थ्रू क्या करती है, हमारे सिस्टम पे वॉच करती रहती है, हमारे सिस्टम को देखती रहती है क्या कर रहे हैं हमारे सिस्टम। ठीक है ना, क्लियर। फॉर एन अननोन साइट होती है, वो कहते हैं कि हमारी बेटर परफॉर्मेंस की वेबसाइट के लिए अलाउ करो, वरना जो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कुछ साइट जो
हमारी रिलायबल साइट है उसमें तो करते हैं अलाउ हम, लेकिन कुछ साइट्स हमारी जो रिलायबल नहीं है वहाँ नहीं करते, कुछ तो फेक होते हैं हमारे। मैसेज आता है कि आपको स्पीड बढ़ानी है तो इसको इंस्टॉल कर लो, आपको ये करना है तो इसको इंस्टॉल कर लो। तो ऐसे नहीं करना होता हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मोबाइल में भी आता रहता है लेकिन नहीं करना है ऐसे। फॉर एन अननोन साइट डोंट एग्री टू यूज कुकीज, कुकीज हमने पढ़ लिया था क्या होता है। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली थ्रू वेल नोन एंड सिक्योर साइट्स, ये भी हमने पढ़ लिया था कि हमारा जो गेटवे है वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करें कि गेटवे हमारा क्या हो, जो हमारा सपोज जो बैंक, जैसे बैंक के हमारे पास अगर सपोज करो बैंक का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो वहीं से करें तो बढ़िया है। एसबीआई का तो एसबीआई से, आईसीआईसीआई तो आईसीआईसीआई से, अदरवाइज बहुत जरूरत पड़ती है सपोज करो तो हमें पता होना चाहिए कि जिस साइट से हम क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हमारी साइट सही है या नहीं है, ठीक है। साइबर फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक is an electronic discovery technique used to determine and reveal technical criminal evidence। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारा साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम तो चलो ठीक है, आपके साइबर क्राइम कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है किसी को फंसाया भी जाता है इसमें, ठीक है ना। आपने सुना होगा कई बार क्या होता है कि किसी की वॉइस किसी ने डब करी और वो रिकॉर्डिंग भेज दी कहीं पर कि उस पर एलिगेशन लगा दिया कि ये वॉइस इसकी है, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन जब बाद में रिपोर्ट आती है तो जब प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है तो वो वॉइस उसकी नहीं होती, डब की हुई वॉइस होती है वो। तो इसी को बोलते हैं, वो कैसे चेक करते हैं, तो साइबर फोरेंसिक की टीम होती है इनकी जो क्या करते हैं इस तरह की चेकिंग करते हैं सबकी, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ चेक होता है आपका, पूरे प्रॉपर लेवल पे चेक करते हैं वो, लैब्स होती है इनकी प्रॉपर। आईटी एक्ट 2000 है ये, आईटी एक्ट 2000। The Information Technology Act 2000, also known as ITA 2000 or the IT Act, is an act of the Indian Parliament notified on 17th October 2000. It is the primary law in India dealing with cybercrime and electronic commerce, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा जो लॉ बना ये 2000 में बना, अक्टूबर में 17 अक्टूबर 2000 को, साइबर क्राइम से रिलेटेड कि कोई भी इस तरह का क्राइम होगा तो किसके अंडर में आएगा, साइबर क्राइम के अंडर में आएगा। इस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन हुए 2008 में कुछ मॉडिफिकेशन हुए इसमें, और मे भी शायद उन मॉडिफिकेशन में ये भी मॉडिफिकेशन हुआ था कि कोई अगर सपोज करो सोशल मीडिया पर किसी के अगेंस्ट कोई पोस्ट करता है तो वो भी साइबर क्राइम माना जाएगा, ठीक है ना। तो उस लॉ में कुछ अमेंडमेंट किए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे लॉ बनते हैं, लॉ में कुछ रूल्स आते हैं, सपोज 10 रूल्स आए, ठीक है ना, लेकिन अभी 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स में देखने में आया कि इन रूल्स के अलावा भी कुछ रूल्स और बन सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से क्या करते हैं, उसमें अमेंडमेंट करते हैं उस लॉ में, तो कुछ और उसमें पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से 2008 में कुछ पॉइंट्स ऐड हुए इस लॉ में। Appropriate use of social media. The term social media refers to web and mobile technologies and practice that people use to share content, opinion, experience and perspective online. वो ये ऑनलाइन मीडिया का appropriate use, कुछ साइट्स हैं देखो दी हुई, सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन। रूल्स कह रहे हैं टू बी फॉलोड while working on social network site, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। डोंट गिव और पोस्ट एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्ट ना करें कुछ भी, ठीक है। कुछ रूल्स पता है, मोस्टली आप लोगों को पता होंगे सब, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेवर गिव आउट योर पासवर्ड टू एनीवन एक्सेप्ट योर पेरेंट्स और गार्जियन, मतलब अपने पेरेंट्स और गार्जियन को आपका पासवर्ड पता होना चाहिए, देना चाहिए। कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनके पास है तो बेटर रहता है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज्यादा कुछ इस तरह का यूज कर रहे हैं अपना, ठीक, सपोज करो आपके पास बैंक अकाउंट है, अब बैंक अकाउंट आपके पास है, आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है, आपकी सेविंग है बैंक उसमें, ठीक है ना, नेट बैंकिंग आप यूज करते हो मोस्टली, तो पेरेंट्स के पास पासवर्ड होना चाहिए। सपोज कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कभी भी, किसी तरह की भी, तो उनके पास पासवर्ड होगा तो उसको यूज कर सकते हैं वो, ठीक है ना, उनको क्लियर होगा कि क्या प्रॉब्लम है। एड ओनली दोज पीपल एज फ्रेंड टू योर पेज whom you know in real life। फेसबुक पे देखो, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ाने के लिए किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ओके कर देते हैं,
कंफर्म कर देते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट को, लेकिन गलत है ये। जब तक हम उसको रियल लाइफ में नहीं जानते तो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं मोस्टली फेसबुक पे सबसे पहले ये देखता हूँ अपनी फेसबुक आईडी पर कि भाई ये जो पर्सन है नोन में है कि नहीं, पहले उसका प्रोफाइल पूरा चेक कर लेता हूँ, ठीक, उसके बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो कई बार भेजते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो पता लग जाता है कि हाँ ये फ्रेंड रिक्वेस्ट, भाई इनके फ्रेंड्स में हमारे भी कुछ टीचर्स हैं इन्वॉल्व। लेकिन फिर भी मैं तो, मेरा क्या रहता है कि अगर बच्चा, सपोज करो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं, वो फेसबुक मतलब सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा रहता है उनका, स्कूल में भी कुछ रहते हैं, स्कूल टाइम में भी उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो मैं अवॉइड करता हूँ इस चीज को, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट उनकी कंफर्म करने के लिए। जो बच्चे, हाँ बड़ी, हमें पता है कि बच्चा बहुत अच्छा था, ठीक है ना, पास आउट होकर चला गया बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा था स्कूल के अंदर, ठीक है, ओके कंफर्म, लेकिन हमें पता है कि बच्चा सही नहीं था स्कूल में भी, ठीक है ना, तो मैं मोस्टली नहीं करता, मैं मतलब मेरा अपना व्यू बता रहा हूँ, मैं नहीं करता क्योंकि प्रॉब्लम आती है। मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक स्कूल में क्या हुआ कि कुछ फ्रेंड थे, एक लड़का स्कूल छोड़ के चला गया था, अब दो फ्रेंड उसके स्कूल में पढ़ते थे, आपस में फ्रेंड थे तीनों, उनमें से एक बच्चा था बहुत शरारती था, उसने किसी के बारे में कमेंट किया उस फेसबुक पे। अब कमेंट किया तो उन्होंने भी उस कमेंट का रिप्लाई कर दिया। अब वो जो मैसेजेस थे, वो मैसेज स्कूल में पकड़े गए, वो मैसेज, अब जिसके नेम उस मैसेज में आए थे, जिन्होंने रेस्पॉन्स किया था, सबको कॉल कर ली गई। जो चला गया था स्कूल से, वो तो स्कूल से बाहर है, उसका तो जो भी होगा वो साइबर क्राइम वाले देखेंगे, लेकिन जो स्कूल के अंदर हैं, वो क्या हुआ, जो प्रिंसिपल ऑफिस में थे उन्हीं को बुलाया गया। तो कोशिश ये करनी है कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड में भी हैं फेसबुक पे, तो फ्रेंड में ऐसे ना हो कि जो बच्चे शरारती हो वो भी हमारे फ्रेंड लिस्ट में हो, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। चलो, डिलीट एनी अनवांटेड मैसेज कमेंट, वो ये सेम कोई मैसेज ऐसा अगर है तो उसको डिलीट कर दें। केयर अबाउट द शेयर, जो भी शेयर कर रहे हैं ध्यान से। रेस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर्स, दूसरों की प्राइवेसी की भी रेस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, हमारे पास कुछ सेकंड पर्सन से रिलेटेड कोई सपोज करो डाटा है हमारे पास, ठीक है ना, या उसकी कुछ पिक्स है हमारे पास, वो पिक्स सही नहीं है, हमने उसको क्या किया, शेयर कर दिया, जिससे उसकी फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, तो ये गलत चीज है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पीछे भी, कल क्या था, कल पढ़े थे ना टॉपिक, ठीक है। तो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, तो दूसरों की प्राइवेसी की का भी क्या करने में रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। कीप एवरीथिंग अपडेटेड, ठीक है। बी अवेयर ऑफ स्पैम्स मेल, कुछ मेल्स आती हैं, लर्न द डिफरेंस बिटवीन रियल मेल एंड अनरिलायबल मेल्स एंड लिंक्स। कई बार मेल आती है कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आपको सपोज करो अपना आधार कार्ड में कुछ करना है, ठीक है ना, तो पहले ये देखना है कि वो आपकी जो मेल आई है वो प्रॉपर है कि नहीं, रियल है कि नहीं। ऐसा नहीं ना हो कि आप लिंक पे क्लिक करते चले जाएं और आप फिर किसी बात में प्रॉब्लम में फंस जाएं, ठीक है। नेवर एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर, वही बात कही मैंने, स्ट्रेंजर हमारे लिए, यहाँ पे स्ट्रेंजर हमारे लिए बाहर का भी है, एक तो बाहर का तो है जिसे हम जानते नहीं, लेकिन स्ट्रेंजर हमारे लिए खुद के जो हमारे नॉन में लिस्ट में है वो भी स्ट्रेंजर हो सकते हैं, अगर उनका बिहेवियर, ठीक है ना, सही नहीं है, हमें पता है कि भाई वो एट प्रेजेंट या पास्ट में हमारे सामने सही बिहेवियर नहीं था उनका, गलत काम करते थे, तो वो भी हमारे लिए स्ट्रेंजरी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें किसी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं बाद में वो, तो उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, ना उन्हें भेजनी चाहिए। सिर्फ कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन जो है अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सभी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलत बात है। चलो बेटा, आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, मेन प्रोग्रामिंग साथ साथ चलती रहेगी आपकी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूँ उसमें।